तरह तरह के नाम, जाने माने। वाह, ग्रीन कैप। यार कुछ ज़्यादा डाउन टू अर्थ नहीं हो गया आदमी? That's fine, but the seat is quite low. Yeah, of course we are. Yeah. Thank you. Thank you so much. यार देखो, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पहली दिवाली वाली रिलीज़ है और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ओपनर है। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है। एंड थामा करने का फ़ायदा ये होता है कि जब कमर्शियल फिल्म आप करते हैं तो आपको एक तरह की ताकत मिलती है, एक तरह का साहस मिलता है रिस्क लेने का। और जिस तरह की फ़िल्में मैं रिस्क वाली फिल्में करता आया हूँ, चाहे वो आर्टिकल 15 अंधाधुन है, वैसी फिल्में आगे भी करना चाहता हूँ। सो थामा हैज़ रियली हेल्प मी टू टेक दोज काइंड ऑफ रिस्क एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द फिल्म। जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट ये आपकी फिल्म है, क्योंकि जितना कलेक्शन जो मुझे बताया गया था, मैंने भी हर जगह जो देखा 25 और भी अब तो और भी बढ़ चुका है जी। तो ये कैसे देखते हैं आपकी फर्स्ट डे कलेक्शन? फर्स्ट डे कलेक्शन जो ओपनिंग जैसे हम कहते हैं इंडस्ट्री में, मेरी अब तक हाईएस्ट थी 10.6 ड्रीम गर्ल 2 की, जो मेरी लास्ट रिलीज़ थी। इसकी 25 पॉइंट समथिंग है, तो उससे डबल से ज़्यादा 2.5x है। तो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पहली बार दिवाली पे फिल्म रिलीज़ हुई है एंड इतना कलेक्शन आया है। एंड मेरे हिसाब से पब्लिक का प्यार सबसे बड़ा बेंचमार्क होता है एंड दैट हैज़ हैपेंड टू मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। होली में जो फिल्म आपकी आने वाली है वो आपका ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली है कुछ? फिंगर्स क्रॉस्ड। अगली फिल्म, हाँ, वो भी फेस्टिवल रिलीज़ है, वो होली पे आने वाली है। आपका प्यार बरकरार रहे तो वो भी अच्छा करेगी। पति पत्नी और वो दो, उसमें पति पत्नी और वो जो है वो दो हैं, तो और वो दो भी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसका। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम क्योंकि थामा दिवाली पर एंड आपकी होली पर और एक फिल्म आ रही, तो हम ऐसा माने कि जहाँ पर फेस्टिवल में बड़े बड़े सितारे आया करते थे ना, आप सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान रहेंगे हर जगह? यार वो मेरा बचपन का एक सपना था, क्योंकि मैंने हमेशा सुपरस्टार्स की फिल्म्स देखी हैं फेस्टिवल्स पे। और मेरी पहली बार दिवाली पे रिलीज़ हुई है, अगली फिल्म भी मेरी होली पे रिलीज़ हो रही है। तो मैं अपने आप को बस फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरी फिल्में फेस्टिवल्स पे रिलीज़ हो रही हैं। फ़ायदा ज़रूर होता है कि ऑडियंस तब फैमिली के साथ देखने आती है, और मैं फैमिली एंटरटेनर्स ही चूज़ कर रहा हूँ अभी। मैं चाहता हूँ कि वाइडर ऑडियंस के लिए फ़िल्म की जाए। तो हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। एंड मैडॉक फिल्म में आपने पहली बार मतलब कि आपने काम किया है, इतना बड़ा सक्सेस मिला, सभी बहुत ही खुश हैं, पूरी टीम। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडॉक फिल्म्स के साथ मेरी दूसरी फिल्म है एक्चुअली। पहली फिल्म बाला थी, वो सुपर हिट थी, और मेरा अच्छा रिकॉर्ड रहा है मैडॉक के साथ। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जो हिंदी सिनेमा का सबसे सक्सेसफुल यूनिवर्स है, उसका मैं अब हिस्सा हूँ। अब आगे जाकर और भी फिल्मों में जब सब किरदार आपस में भिड़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा। जैसे मेरी और भेड़िया की जो फाइट थी फिल्म के अंदर, काफ़ी अप्रिशिएट हुई है। वैसे आगे जाकर चाहे मैं राजकुमार से मिलूं, या अपने भाई अपार शक्ति से मिलूं, या अभिषेक बैनर्जी से मिलूं, तो आई थिंक उसको ऑडियंस बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही है। तो ये यूनिवर्स का एक फन पार्ट है। एंड आपकी तारीफ तो हो ही रही है, आपने सुना भी होगा कि रणवीर सिंह ने एक पर्टिकुलर एक नाम दिया है आपको, तो इस तरह से अब आपको एक अलग अलग नाम मिल रहा है आपकी सक्सेस को लेकर। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ये जो आपको एक टैग मिल रहा है इस तरह का? और रणवीर सिंह, ही इज़ अ डार्लिंग। वो मुझे किंग ऑफ ROI बोलते थे, लाइक तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं प्रोड्यूसर फ्रेंडली एक्टर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारी फिल्में अच्छा करें, और मेरा रेम्यूनरेशन भी उतना हो कि जितना प्रोड्यूसर पे हावी ना हो, और वो रिटर्न्स मिले उसकी। यही मैं हमेशा चाहता हूँ। एंड आने वाली फिल्मों में भी आपको देखने का मौका मिलेगा कंटेंट के साथ साथ इट्स अ वेल पैकेज एंड वेल प्रोड्यूस्ड फिल्म, ताकि सबका फ़ायदा हो। मेरे लिए हमेशा लक्ष्मी से पहले सरस्वती आती है, तो कंटेंट पहले होना चाहिए हमेशा। क्लाइमैक्स की बहुत बात हो रही है, जिस तरह का इस फिल्म का क्लाइमैक्स है, कुछ कहना चाहेंगे? इस फिल्म के क्लाइमैक्स में थामा में एक्चुअली जो ट्रांजिशन देखा गया है, जो परिवर्तन बदलाव देखा गया मेरे कैरेक्टर के अंदर, वो मेरे लिए बहुत नया था। गायनॉक्स डोर जो मैं प्ले कर चुका हूँ पहले भी, फर्स्ट हाफ में वो था, सेकेंड हाफ में आई ट्रांसफॉर्म इनटू लाइक अ बेताल एंड इवेंचुअली अ थामा। इतना एक्शन मैंने आज तक कभी नहीं किया है,
तो वो एक्शन जो है मेरे लिए नया है। मैंने एग्रेसिव रोल एज ए थिएटर एक्टर किए हैं कॉलेज के टाइम पे। कॉलेज के टाइम पे अश्वत्थामा का रोल किया हुआ मैंने, तो इस बार थामा का रोल किया है, अश्व निकल गया वहाँ से। बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये रूप देखने को मिल रहा है, सो दैट आई कैन डू डिफरेंट रोल्स इन फ्यूचर ऑल्सो। ऐसा भी कोई किरदार है आयुष्मान की जिसका इंतजार आपको बेसब्री से होता है कि हाँ ये किरदार, जैसा कि आपने बड़े आपने अश्वत्थामा किया, ये एक किरदार है जिसे अभी भी आपको करना है? मैं ग्रे रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ग्रे कैरेक्टर नहीं किया है। मैं बहुत ही स्वीट बॉय, नेक्स्ट डोर कैरेक्टर्स किए हैं। जो इसका हल्का सा अंश आपको शायद एक्शन हीरो में नज़र आया हो, थोड़ा सा डार्क या थोड़ा सा सन की, वैसा कुछ कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ। अंधाधुन में वो स्वीट बॉय ही था वैसे, जो थोड़ा सा उसकी एक सनक थी कि वो अंधा बनने की एक्टिंग करता था, बट जो प्रॉपर ग्रे कैरेक्टर होता है मैंने आज तक नहीं किया है, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू डू दैट। एंड जैसा कि हमने बात की, रणवीर सिंह ने काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है, बहुत सारा आपको तारीफ मिल रही है इस फिल्म को। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर, कोई ऐसी तारीफ, कोई ऐसा वर्ड जो आपको हमेशा याद रहेगा इस थामा से? थामा को लेकर सबसे बड़ी तारीफ मुझे छोटे बच्चों से मिली है। जितनी फिल्में मैंने अब तक की है वो एक मेच्योर ऑडियंस के लिए की है, उनके सब्जेक्ट्स थोड़े से मेच्योर होते हैं, लेयर्ड होते हैं। पर थामा एक ब्रॉड स्ट्रोक कमर्शियल फिल्म है, बच्चों ने बहुत इन्जॉय की है। स्पेशली भेड़िया थामा की जो लड़ाई है, एंड का सीक्वेंस है, जो उसके VFX हैं, तो पहली बार मुझे उस तबके की ऑडियंस जो होती है, जेन अल्फ़ा जिसे हम बोलते हैं, जेनजी से भी छोटे, तो वहाँ से मुझे बहुत प्यार पहली बार मिला है। अगर क्लाइमैक्स की अगर हम बात अच्छा, सवाल आप सारे नहीं पूछ रहे थे, और भी सवाल हैं। साथ ही हाँ, जो बात करें नवाज हाँ। सर के साथ जो क्लाइमैक्स था, जिसका जिक्र अभी रिसेंटली आपने किया था, हाँ। ये वो क्लाइमैक्स शूट करते हुए किस तरह का एक्सपीरियंस था? एंड थोड़ा इस तरह था कि यार नवाज सर के साथ वैसा क्लाइमैक्स कर रहे मैं बहुत एक्साइटेड था नवाज सर के साथ काम करने के लिए। वो जैसे जोकर का कैरेक्टर होता है एक, जैसे बैटमैन फिल्म में, वैसे नवाज सर का कैरेक्टर है एक ऐसा विलन जिसको देखकर आपको मज़ा आए और हंसी भी आए। सो वैसा कैरेक्टर उनका इस फिल्म में था। एक घटना हुई थी हमारे सेट पे, जब गलती से मुक्का उनको लग गया था सच में, तो उनका दांत टूट गया था, पता लगा कि नकली दांत है वो टूटा है, तो हम बच गए थे उससे। अगले दिन मैंने उनको फूल भी भेजे, सॉरी बोला, तो फिर थैंकफुली मान गए। थैंक यू सो मच।